हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। साथ ही साथ हम ग्रामर भी सीखते जाएंगे और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ का टाइटल है वुमेन लीडर्स प्ले की रोल। वुमेन लीडर्स हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है उसका वर्ब। तो वुमेन लीडर्स ने भूमिका निभाया है। प्ले का यहाँ पे मतलब है भूमिका निभाना, क्योंकि प्ले रोल भूमिका निभाए, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म पे, लीडर्स के आगे लगा हुआ है एस। तो लीडर के आगे एस यानी कि ये प्लूरल फॉर्म पे है और प्ले वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और हेडलाइन जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, लेकिन उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो वुमेन लीडर्स यानी कि महिला नेता ने भूमिका निभाया है, इसका सेंस जाएगा प्लेड का, ठीक है। तो वुमेन महिला नेता ने भूमिका निभाया है, मुख्य भूमिका निभाया है। की का यहाँ पे मतलब है मुख्य, मुख्य भूमिका निभाया है किसमें? इन ड्राइविंग चेंज में, बदलाव लाने में, ठीक है। बदलाव लाने में मुख्य भूमिका निभाया है महिला नेताओं ने। शेष बिरला, तो बिरला जी हमारे हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और ये है हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट। शेष है यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्म पे। तो इसका मतलब भी पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंस जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में सेंस। तो बिरला जी ने कहा। आगे देखते हैं। एट पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इवेंट। तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एक आयोजन है। वहां पर लोकसभा स्पीकर हेल्स, लोकसभा स्पीकर है यहाँ पे हमारे मेन सब्जेक्ट। हेल्स वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और ये सिंगुलर फॉर्म पे है। हेल के आगे लगा है एस। तो ये सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है? क्योंकि हमारा स्पीकर भी है सिंगुलर फॉर्म पे, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर ने हेल किया। हेल करने का मतलब है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा किया है लोकसभा स्पीकर ने, और सेंस जाएगा पास्ट का, तो हेल हो गया है, ठीक है, पास्ट में। तो लोकसभा स्पीकर ने प्रशंसा किया। किस चीज की प्रशंसा किया? भूमिका की प्रशंसा किया। किसकी? ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो महिला प्रतिनिधियों के भूमिका की प्रशंसा किया लोकसभा स्पीकर जी ने। शेष और कहा, और क्या कहा लोकसभा स्पीकर जी ने? शेष देयर बेटर एंड मोर सेंसिटिव लीडरशिप इफेक्टिवली एड्रेस कम्युनिटी कंसर्न्स। देयर किनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? महिलाओं की, ठीक है। तो उन रिप्रेजेंटेटिव की, महिला रिप्रेजेंटेटिव की बेहतर और अधिक संवेदनशील नेतृत्व प्रभावशाली ढंग से एड्रेस करता है, यानी कि समाधान करता है समुदाय के समस्याओं का। तो ये तो सिंपल सा था। चलिए इसमें कुछ वर्ड देखते हैं, अगर कोई काम का चीज हो तो। प्ले रोल आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है भूमिका निभाना। ड्राइविंग चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना। हेल का मतलब होता है प्रशंसा करना। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। और कम्युनिटी का मतलब तो समुदाय होता है। और कंसर्न का मतलब होता है चिंता, समुदाय की चिंता का समाधान। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। हाईलाइटिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाईलाइटिंग है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, हाईलाइट प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करने के लिए आते हैं। तो ये किस नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है? हाईलाइटिंग ये कर रहा है ओम बिरला जी को, ठीक है। तो स्पीकर यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट या नाउन, तो इसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है हाईलाइटिंग, यानी कि प्रकाश डालते हुए। तो ओम बिरला जी प्रकाश डालते हुए, किस पर प्रकाश डाल रहे हैं? सकारात्मक प्रभाव पर। किसके सकारात्मक प्रभाव पर? महिलाओं के सकारात्मक प्रभाव पर, जो लीडिंग कर रही है, यानी कि नेतृत्व कर रही है। किसका? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं। किस स्तर पर? एट द पंचायत लेवल पर। तो पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं, उन महिलाओं के सकारात्मक प्रभाव का प्रकाश डालते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन मंडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया है मंडे को। तो वीक के एवरी डे, संडे मंडे ट्यूसडे, ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज करके बताते हैं। तो लोकसभा स्पीकर है यहाँ पे हमारे मेन सब्जेक्ट। सैड,
वर्ब सेकंड फॉर्म से का, तो पास इंडेफिनिट में सेंटेंस। तो लोकसभा स्पीकर सोमवार को कहते हैं, क्या कहते हैं? द इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, समावेशन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन और एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। तो समावेशन और सशक्तिकरण किसका? ऑफ वुमेन का, महिलाओं का। और वुमेन भी कैसी? तो वुमेन के बारे में डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे कॉमा लगाकर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो किस तरह की वुमेन? विशेषकर फ्रॉम रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय की महिलाएं। वर, तो ये महिलाएं क्या थी पाइवटल, महत्वपूर्ण थी। पाइवटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या केंद्रीय थी। किसके लिए? फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए, सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए यह केंद्रीय थी। कौन? महिलाएं, विशेषकर रूरल और आदिवासी समुदाय की महिलाएं। और उनका समावेशन और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे आपको याद करने के लिए वर्ड्स देखें तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, पाइवटल का मतलब होता है केंद्रीय, महत्वपूर्ण या धुरीय, मूलभूत, कुछ भी बोल सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मिस्टर बिरला एम्फेसाइज्ड, मिस्टर बिरला यहाँ पे हमारे मेन सब्जेक्ट। एम्फेसाइज वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, तो ये पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एम्फेसाइज का मतलब होता है बातों पर जोर देना, बल देना। तो किस बातों पर मिस्टर बिरला जी जोर दिए हैं? द इम्पोर्टेंस पे, महत्व पे। किसके? ऑफ लिवरेजिंग वुमेन्स लीडरशिप। लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना। तो किस चीज पे लाभ उठाना? महिलाओं के नेतृत्व का लाभ उठाने के महत्व पर मिस्टर बिरला जी ने महत्व दिया, यानी कि जोर दिया। और लीडरशिप किस चीज की? इन एड्रेसिंग, समाधान की। किस चीज की समाधान की? प्रेसिंग रूरल इशू। प्रेसिंग का मतलब होता है गंभीर या अत्यावश्यक, अत्यावश्यक ग्रामीण मुद्दों के समाधान के क्षेत्र में जो लीडरशिप थी, महिलाओं की लीडरशिप की, उनका लाभ उठाने के महत्व पर मिस्टर बिरला जी ने जोर दिया। ही प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और यहाँ पे प्रेस अपने सेकंड फॉर्म पे, प्रेज्ड। तो उन्होंने प्रशंसा की। किस चीज की प्रशंसा की? द इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट की। इंटरप्रेन्योरल का मतलब होता है उद्यमिता, उद्यमिता वाली भावना की। स्पिरिट का मतलब होता है भावना की। तो उद्यमिता वाले भावना की उन्होंने प्रशंसा की। इंटरप्रेन्योरल का अगर मैं शाब्दिक अर्थ समझाऊं तो इसका अर्थ होता है उद्योग या धंधा खोलने वाला भावना। तो जो कोई उद्योग धंधा करता है, थोड़ा जोखिम लेके अपना धंधा खोलता है, तो उस भावना को इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट कहते हैं। तो उन्होंने प्रशंसा की उद्योग धंधा खोलने वाले यानी कि उद्यमिता वाले भावना की। किस चीज की और ये भावना किसकी थी? ऑफ ट्राइबल वुमेन की। तो ये आदिवासी महिलाओं के भावना थी। हु, अब यहाँ पे हु किसके लिए आया है? तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आते हैं नाउन के लिए। तो ये किसके लिए आया है? वुमेन के लिए आया है, ठीक है। तो वुमेन नाउन है यहाँ पे, तो वुमेन के लिए आया है। तो जो हैड बीन क्रिएटिंग, तो जो करते आ रहे हैं यानी कि बनाते आ रहे हैं। किसे बनाते आ रहे हैं? सेल्फ रिलायंट विलेजेस को। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर गांव को बनाते आ रहे हैं किसके द्वारा? थ्रू इनिशिएटिव्स के द्वारा। तो पहलों के द्वारा वो आत्मनिर्भर बनाते आ रहे हैं। तो ये पहले कौन कौन सी हैं? इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस एंड लोकल प्रोडक्शन। तो ये इनिशिएटिव है पारंपरिक शिल्प, ऑनलाइन धंधा और स्थानीय उत्पादन। तो इन क्षेत्रों के पहलों के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर बनाने का काम आदिवासी महिलाएं कर रही हैं। उनके इस उद्यमशीलता वाली भावना को बिरला जी ने प्रेस किया है, यानी कि प्रशंसा की है। यहाँ पे अगर वर्ड्स देखें तो आप याद कर सकते हैं एम्फेसाइज, जिसका मतलब होता है बातों पर जोर देना, बल देना। लेवरेजिंग का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। लेवरेज यहाँ पे जीरंड फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है लाभ उठाना। और प्रेसिंग एडजेक्टिव है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है अत्यावश्यक, बहुत ही जरूरी। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, और यहाँ पे एड्रेस अपने जीरंड फॉर्म पे है, एड्रेसिंग। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, यहाँ पे प्रेस अपने सेकंड फॉर्म पे है, वर्ब सेकंड फॉर्म प्रेस्ड। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमशीलता। स्पिरिट का मतलब होता है भावना। सेल्फ रिलायंट इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर।
तो भारत भी आत्मनिर्भर होने वाला है कुछ सालों में। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पहले, क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे किस नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है स्पीकर, तो स्पीकर को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं एड्रेसिंग, ठीक है। एड्रेसिंग का यहाँ पे मतलब है संबोधित करना, तो संबोधित कर रहे हैं स्पीकर जी, तो स्पीकर जी संबोधित करते हुए, किसे संबोधित कर रहे हैं वो? पंचायत से पार्लियामेंट को, तो पंचायत से पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं 2.0 को। और यहाँ पे आगे आया है कॉमा, तो ये 2.0 जो ये इवेंट है, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि ये क्या है। एक इवेंट है, एन इवेंट है, एक आयोजन है, टू फैसिलिटेट वुमेन पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, और कॉमा समाप्त। तो ये पंचायत से पार्लियामेंट क्या है उसके बारे में यहाँ कॉमा से यहाँ तक कॉमा तक डिटेल बताया है। तो यह एक कार्यक्रम है, एक आयोजन है सम्मानित करने के लिए। फैसिलिटेट का यहाँ पे मतलब है सम्मानित करना। किन्हें सम्मानित करना? महिला पंचायत के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का यह कार्यक्रम है पंचायत से पार्लियामेंट 2.02, सॉरी 2.0। द स्पीकर शॉट, शॉट यहाँ पे सीक का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मांगना। तो स्पीकर ने मांगा, क्या मांगा है? फर्दर सपोर्ट, तो उन्होंने आगे समर्थन मांगा है स्पीकर जी ने। टू इंश्योर करने के लिए, तो सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए? दैट की दीज वुमेन लेड इंटरप्राइजेस, ये महिला नेतृत्व करने वाले उद्यम रीच्ड ग्लोबल मार्केट, रीच का यहाँ पे मतलब पहुंचना, पहुंचे वैश्विक बाजार में। तो स्पीकर जी मांग रहे समर्थन कि ये इंश्योर हो कि वुमेन नेतृत्व करने वाले जितने भी उद्यम है वो पहुंचे ग्लोबल मार्केट में। कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि योगदान देते हुए, किस पर? आर्थिक वृद्धि पर योगदान देते हुए, वाइल प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। प्रिजर्विंग का मतलब होता है संरक्षित करना, तो प्रिजर्व करते हुए, यानी कि कहना चाह रहा है कि आर्थिक वृद्धि पर योगदान देते हुए और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करते हुए ये जो महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम है वो वैश्विक बाजार तक पहुंचे। तो ऐसा सपोर्ट मांग रहे हैं स्पीकर जी। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, एंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम, तो ये इकोनॉमी का टर्म है इंटरप्राइज। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के साथ आर्थिक वृद्धि में योगदान देना, कंट्रीब्यूटिंग, योगदान देना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ही सेड, तो ओम बिरला जी ने आगे कहा, क्या कहा? देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब यहाँ पे देयर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट देयर नहीं है, देयर का यूज हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, यहाँ पे देयर के बाद वास है, यानी कि ये कोई ना कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है देयर यहाँ पे। तो वास आया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमारा मेन सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म पे इम्पैक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक इम्पैक्ट है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव था, किस चीज का? ऑफ वुमेन लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव का, तो महिला नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि संस्थानों का, इंस्टीट्यूशन का पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव था एट द पंचायत लेवल। और ये संस्थान कहाँ पे है? पंचायत स्तर में है संस्थान। साइटिंग बेटर एंड मोर सेंसिटिव लीडरशिप, साइटिंग का यहाँ पे मतलब है हवाला देते हुए, किस चीज का हवाला दिया उन्होंने? बेहतर और अधिक संवेदनशील नेतृत्व का हवाला देते हुए, जो दैट इफेक्टिवली एड्रेसेस कम्युनिटी कंसर्न्स, जो कि प्रभावशाली ढंग से समाधान करता है समुदाय के चिंताओं का, समस्याओं का। यहाँ पे कुछ वर्ड सीखे तो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, सेटिंग का मतलब होता है हवाला देना, उद्धरण करना, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वुमेन्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वुमेन्स, देखिए यहाँ पे वुमेन के आगे आया है एपोस्ट्रोफी एस, तो ये पोजीशन बताने के लिए आया है। तो महिलाओं का, क्या महिलाओं का? निजी अनुभव है,
ठीक है, एक्सपीरियंसेस। और जब भी एपोस्ट्रोफी एस आता है कोई भी सेंटेंस में, तो उसके बाद वाला जो नाउन आता है इस तरह के सेंटेंस में, बाद वाला नाउन ही मेन सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? एक्सपीरियंसेस है। पर्सनल है यहाँ पे हमारा एग्जेक्टिव, ठीक है। एग्जेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और यहाँ पे हमारा मेन नाउन है एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंस है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म पे, ठीक है। तो महिलाओं का निजी अनुभवें विथ सोसाइटिकल डिफिकल्टीज, सामाजिक कठिनाइयों के साथ, इनेबल देम सक्षम बनाता है। क्या क्या सक्षम बनाता है? टू डेवलप विकास करने के लिए सक्षम बनाता है। क्या विकास करना? मोर रोबस्ट सॉल्यूशंस, अधिक मजबूत। रोबोट का यहाँ पे मतलब है मजबूत। तो मजबूत समाधानों को विकास करने में या बनाने में उन्हें सक्षम बनाता है समाज की कठिनाई है। टू लोकल चैलेंजेस, और ये समाधान किसके लिए होते हैं? स्थानीय चुनौतियों के लिए होते हैं। He said, उन्होंने कहा, attributing this to their innate problem solving skills। एट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है श्रेय देना। तो उन्होंने इसका श्रेय किसे दिया है? उनके उनके यहाँ पे किसके लिए आया है? वुमेन के लिए आया है, ठीक है। तो वुमेन के इन्नेट, इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात। तो जन्मजात समस्या के समाधान को करने की योग्यता। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इसका श्रेय जाता है उनके जन्मजात समस्या के समाधान को करने की योग्यता पर। विच फैसिलिटेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज, और ये स्किल कैसी है? जो फैसिलिटेट करती है, यानी कि सुगम बनाती है, सुविधा देती है। क्या? एक गहरी समझ ऑफ इशू की, यानी कि जो मुद्दे की गहरी समझ प्रदान करती है। और द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस, और रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार करने की भी सुविधा प्रदान करती है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक, अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण। यहाँ पे हम टर्म्स याद करें तो अनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, रोबोस्ट का मतलब होता है मजबूत, इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना या तैयार करना, ऑफ स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, अप्रोचेस दृष्टिकोण, रणनीतिक दृष्टिकोण को तैयार करना या बनाना। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मिस्टर बिरला स्ट्रेस्ड, मिस्टर बिरला यहाँ पे सब्जेक्ट, स्ट्रेस वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है बल देना। तो मिस्टर बिरला ने बल दिया, किस पर बल दिया? द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण भूमिका, किस चीज की महत्वपूर्ण भूमिका? महिलाओं के भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया मिस्टर बिरला जी ने। और ये पार्टिसिपेंट कहाँ पे है? इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उनकी भागीदारी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एंड said their increased involvement, और कहा कि उनके बढ़े हुए भागीदारी would yield greater socio-economic transformation in people's life। would yield का यहाँ पे मतलब है उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। तो उनका बढ़ा हुआ भागीदारी करेगा, वृद्धि करेगा, उत्पादित करेगा क्या? ग्रेटर, यानी कि बड़ी मात्रा में सामाजिक आर्थिक बदलाव को, किसमें? जनता के जीवनों में। यहाँ पे हम वर्ड्स याद करें तो यील्ड का मतलब होता है उत्पादन करना, बनाना या उपलब्ध कराना कोई चीज को। और एक यील्ड का मतलब होता है झुक जाना, किसी के सामने हार मान लेना। पर यहाँ पे इसका मतलब है उत्पादन करना, निर्माण करना, उपलब्ध कराना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द स्पीकर नोटेड, स्पीकर ने कहा, नोट का यहाँ पे मतलब है कहना। तो स्पीकर ने कहा कि दैट फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल इन पंचायत, पंचायत में जमीनी स्तर से, टू द नेशनल अरेना इन पार्लियामेंट, संसद में राष्ट्रीय स्तर क्षेत्र तक, द लीडरशिप ऑफ वुमेन, महिलाओं का नेतृत्व, हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है प्रभावशाली होना। तो महिलाओं का नेतृत्व प्रभावशाली रहा है, किसमें? इन ड्राइविंग चेंज में, बदलाव लाने में। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करने में क्या? जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महिलाओं का नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा है। और क्रिएटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
मॉडल्स, और बनाने में भी उनका लीडरशिप महत्वपूर्ण रहा है। क्या बनाने में? समावेशी विकास मॉडल को बनाने में भी उनका लीडरशिप महत्वपूर्ण रहा है। ही लाउडेड, लाउड और में यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो उन्होंने प्रशंसा किया, किस चीज की प्रशंसा किया? द ग्रोविंग प्रेजेंस की। तो बढ़ते हुए, ग्रोविंग का मतलब बढ़ते हुए उपस्थिति की उन्होंने प्रशंसा की। अब ये उपस्थिति किसकी बढ़ रही है? ऑफ वुमेन की इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो महिलाओं की बढ़ रही है उपस्थिति, उनका उन्होंने प्रशंसा किया। और ये उपस्थिति बढ़ रही है पंचायती राज संस्थानों में, with several states surpassing the mandate 33% reservation for women। साथ ही कुछ राज्यों ने सरपास कर लिया, यानी कि आगे बढ़ लिया है। क्या चीज में आगे बढ़ लिया है? मैंडेटेड, यानी कि जो अनिवार्य था 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, उसे भी आगे बढ़ लिया है कुछ राज्यों ने। रीचिंग ओवर 50% इन सम केसेस, और कुछ केसों में रीच हो गया, यानी कि पहुंच गया है ओवर, यानी कि बढ़ा हुआ है। तो 50% से भी बढ़े हुए सीट तक महिलाओं का सीट या रिजर्वेशन पहुंच गया है कुछ केसों में। दीज मेजर्स, ये उपाय, मेजर्स का मतलब है उपाय, मेजर्स के आगे आया यहाँ पे कॉमा, और ये कॉमा यहाँ तक है। तो ये कॉमा को अभी छोड़ते हैं हम, सेंटेंस में ध्यान देते हैं। तो ये उपाय है, क्या नहीं है? नॉट सिंबॉलिक। तो ये उपाय सांकेतिक नहीं है। सिंबॉलिक का मतलब है सांकेतिक नहीं है, ठीक है। तो ये उपाय सांकेतिक नहीं है, बट सिग्निफिकेंट स्टेप, लेकिन ये महत्वपूर्ण कदमें हैं। किस चीज के लिए? टुवार्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, तो सतत और समावेशी शासन के लिए ये महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, ये मेजर्स। और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा था, तो ये क्या बता रहा है एक्स्ट्रा डिटेल? कि ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने बल दिया, तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये उपाय केवल सांकेतिक नहीं है, ये महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं सस्टेनेबल और समावेशी शासन की ओर। और यहाँ पे आप कुछ टर्म याद कर सकते हैं, जैसे कि ग्रास रूट्स लेवल, जिसका मतलब होता है जमीनी स्तर पर। अरेना का मतलब होता है अखाड़ा, क्षेत्र, तो क्षेत्र अखाड़ा दोनों संदर्भ में आप अरेना का यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही सुनिश्चित करना। सरपास का मतलब होता है आगे बढ़ना। मैंडेट का मतलब होता है यहाँ पे अनिवार्य। मेसर्स का मतलब होता है उपाय। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, बल देना। सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द इवेंट सा द पार्टिसिपेशन, तो इस आयोजन ने, इस कार्यक्रम ने देखा है, क्या देखा है? पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी को देखा है। किसकी भागीदारी को देखा है? ऑफ मोर देन 500 ट्राइबल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती राज संस्थानों के 500 से भी अधिक ट्राइबल, यानी कि आदिवासी महिला प्रतिनिधियों के भागीदारी को इस इवेंट ने देखा है, इस आयोजन ने देखा है। ऑफ 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये पंचायत, ये जो 50 ट्राइबल वुमेन्स थी, वो कहाँ से आई थी? 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंची थी। तो ये पैराग्राफ तो सरल था, और यहीं पे हमारा न्यूज़ रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको न्यूज़ रीडिंग? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।